दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। तू भी छोटी बहू की तरह मायके से भर भर कर सामान लाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सल राशि क्या कर रही है इधर? कब तक ऐसे ही खड़ी होकर सोचती रहेगी? देखना कहीं घर पर डांट न पड़ जाए। मासी ने अपनी दोस्त से कहा, कुछ देर और रुक जा मासी, जानती है ना बस ये 2-4 दिन ही हैं जो मुझे अपने लिए मिल रहे, नहीं तो फिर वही जिम्मेदारी। और राशि एक आँख भरती हुई बोली, अच्छा बस आधा घंटा, फिर इधर से निकलते हैं, कहीं रात न हो जाए। कब मानसी भी राशि के साथ साइकिल पकड़कर डूबते सूर्य का नजारा देखने लगी। आज वाकई ही में चारों तरफ की सट्टा हर दिन से कुछ अलग नजर आ रही थी, जिसमें दोनों दोस्त खो गई। कुछ देर बाद दोनों घर लौटकर आ गई तो राशि ने मानसी को कुछ देर अपने घर पर रोक लिया। एक ही अपार्टमेंट में दोनों दोस्तों का घर था और संजोग से दोनों ससुराल से कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई थी। क्या बात है राशि, इस बार तो इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों लग रही है? जीजू निकुंज के साथ सब ठीक तो है ना? हाँ, फिर तेरे देवर देवरानी के साथ कुछ हुआ है? मानसी राशि को उदास देख पूछ बैठी। तभी हॉल में राशि की मम्मी आ गई। ये कोई वक्त है घर आने का? तभी समदर और दामाजी तुम्हारी शिकायत करते रहते, पता नहीं बाहर कहाँ घूमती रहती है। पापा 20 बार पूछो के राशि आई और नहीं। राशि की मम्मी कविता जी बोली, आंटी हम दोनों बातें करते करते आ रहे थे इसलिए देर हो गई, सॉरी। कब मानसी ने बात संभाल लिया। मानसी को समझते देर ना लगी कि कुछ तो हुआ है इसके ससुराल में जो आंटी जी ऐसे बोल गई। इतनी पक्की सहेली और उसकी परेशानी से अनजान मानसी राशि के हाथ पर जैसे ही अपना हाथ रखी वह रोते हुए अपने कमरे की ओर भाग गई। मानसी भी पीछे पीछे आई और कमरे का दरवाजा हल्के से बंद कर दिया ताकि अंकल आंटी उसका रोना न सुन सके। क्या हुआ है तुझे, बताएगी भी? थोड़ा सख्त हो मानसी ने कहा। यार क्या बताऊं, मेरी शादी को 2 साल ही हुए हैं, देवर की शादी को 6 महीने भी नहीं। एक तो वो अपने मायके से इतना कुछ लेकर आई है कि सासू माँ को बस वही देखती है। उसने अपने कमरे में ही जरूरी का सब सामान रख लिया है और 1 महीने प्रेग्नेंट भी है। अब सासू माँ मुझे हर वक्त ताने देती रहती। 2 साल हो गए, लगता है कुछ कमी है तभी माँ नहीं बन रही। और इस बार जब मायके आ रही थी तो बोली जाकर डॉक्टर से चेक अब करवा कर आना। और देख तेरी देवरानी के मायके वालों ने कैसे उसका कमरा भर दिया, तू भी मायके से लेकर आ जा। अपना कमरा भी सुमिता देवरानी की तरफ से सजा ले। अब तू ही बता, मम्मी पापा ने शादी में जितना दिया कम था क्या? सब उठाकर ननन की शादी में दे दिया, ये कर कि बहुत कुछ तो पहले से यहाँ है ही, उसके लिए खरीदने में पैसे लगेंगे। निकुंज ने भी सोचा चलो सही है, मैं भी कुछ ना कर सकी। और अब फिर से मेरा जब इन बातों से मन उसाट हो जाता तो मैं सोसाइटी के पार्क में जाकर घूमती सोचती रहती। ऊपर से बच्चे की बात निकुंज ने शुरू में ही कर दिया था। हम जल्दी बच्चे के झमेले में नहीं पड़ेंगे तो बता मैं कहाँ से अकेले बच्चा कर लूंगी। निकुंज को तो कोई कुछ नहीं कहता, सबको बस मुझसे ही शिकायत। आखिर मैं भी इंसान हूँ, तुम्हें पता है यहाँ भी भेजा गया डॉक्टर से दिखाने के लिए। क्या दिखाऊं और क्या कहूँ? राशि सुबकते हुए बोली। राशि ये तो हर घर का किस्सा है, बेकार इन बातों पर खुद को बीमार कर रही है, शरीर से भी मन से भी। तो खुलकर जी जू से बात कर। और रही सामान
की बातों वह तो कभी मत लेकर जाना, अब जो देना था सब दे दिया। अंकल आंटी ने उन पर इसका बोझ क्यों, अपनी बेटी अपनी बहन को दे दिया है तो अब लेना है तो खुद खरीदे। और तू शुभ साफ सुनती क्यों है, गलत के लिए बोलना चाहिए। राशि ऐसे तो तुम्हें हर बार ऐसे ही कहते रहेंगे। सुमिता की किस्मत अच्छी जो उसकी शादी ननन के बाद हुई, तभी सामान बस गया उसका। तू इस बार जब जाएगी सांस से बैठकर बात करना और कह देना सामान तो कभी नहीं लाने वाली, जो मिला वह सब ननन को क्यों दे दिया, अब देना है तो आप लाइए। और बच्चे की बात पर जीजी को सामने कर दिया कर, कम से कम सुमिता को तो पता चले वह जिस सामान पर इतर थी उतना तू भी लेकर गई थी। मानसी समझाते हुए बोली। राशि ने भी सहमति में सिर हिला दिया। 2 दिन बाद वह ससुराल चली गई। जब सास उसे खाली हाथ आया देखी तो पूछी। राशि ने कहा, मैंने बात की थी मम्मी पापा से तो वह बोले बेटा जो दिया था वह क्या कम था, हमारे देने से तुम्हारी सास के पैसे बच गए, अब हम क्या उनकी बेटी के दहेज की जिम्मेदारी लेकर बैठे थे। हमने आपत्ति नहीं जताई, ये सोचकर चलो किसी के काम ही आएगा, पर हम बार बार नहीं दे सकते। और हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा है बच्चे के लिए पति का होना भी जरूरी है। अगली बार जब आइए पति के साथ आइएगा। सुनकर सासू माँ कुछ भी नहीं बोली। सामान के लिए बोलकर गलती तो कर ही रही थी और बच्चे के लिए पति की बात सुनकर चुप हो गई, क्योंकि ये बात वह भी जानती थी कि उनका बेटा कई बार बोल चुका था जब मन होगा कर लेंगे। तुम बेकार में बोलकर मेरा मूड खराब मत किया करो, इसलिए वह बहू को कहती रहती थी। राशि ने हिम्मत कर मानसी के कहने पर सासू माँ से कह तो दिया, पर डर भी रही थी कहानी कुछ ना सुनाई, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, कभी कभी कुछ औरतों की आदत होती है, बहू से कहती फिरेगी और बेटे का नाम भी शामिल कर देती है। पत्नी भी सोचती रहती है माँ बेटा मिलकर बातें करते होंगे, पर ऐसा नहीं होता। राशि के पति को तो पता भी नहीं था उसकी माँ राशि से क्या क्या कहती रहती है। वो सास की बातें सुन बार जामन हल्का करा करती थी। ये बात निकुंज ने भी नोटिस किया और यही वह उसकी मम्मी से कह देता था। सब सोचते राशि घर पर टिकती नहीं है क्या।